ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। आज रामनवमी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म आज के दिन हुआ था। आप देखें रामचरितमानस में भगवान ने किस प्रकार अपनी मर्यादाओं का पालन किया। और देखो राम कैसे बने। राम और रावण कोई जन्म से नहीं है, कृत्य, उनके कर्म, उनका व्यवहार, उनके आचरण फर्क होते हैं, जिसके कारण से एक पूज्य बन जाते हैं, एक निंदनीय बन जाते हैं। एक प्रसंग आता है, कहते एक बार भगवान राम और जानकी जी एकांत में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी वन में फल फूल चुनने के लिए गए तो जानकी जी ने एक मजाक किया भगवान राम के साथ। और भगवान राम से जानकी जी ने कहा, देखो राम, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। जानकी जी ने अपने चरणों की तरफ इशारा करके भगवान राम से कहा, देखो राम, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। जब वो जानकी जी ने कहा मेरे चरण कितने सुंदर हैं, तो भगवान राम ने कहा, नहीं जानकी, तुमसे भी ज़्यादा मेरे चरण सुंदर, तुमसे भी ज़्यादा मेरे चरण सुंदर। जानकी अपने चरणों को सुंदर कह रही, भगवान राम अपने चरणों को सुंदर कह रहे। अब दोनों का निर्णय कौन करे कि किसके चरण सुंदर है। दोनों के बीच में जब कोई निर्णय ना हो सका तो कहते उसी समय लक्ष्मण जी का आगमन होता है। और जब लक्ष्मण जी वन से फल फूल चुन के वापस आए तो दोनों ने लक्ष्मण को अपना पंच बनाया कि भैया तुम निर्णय करके बताओ कि हम दोनों में किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने दोनों को साष्टांग प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे लिए दोनों चरण वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मेरे लिए दोनों चरण सुंदर हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा मेरे लिए दोनों चरण सुंदर हैं, दोनों चरण मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, तो भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, किसी एक का निर्णय करो। जानकी जी ने भी कहा, नहीं भैया, एक का निर्णय करो, हम दोनों में किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण ने फिर भी यही कहा, मेरे लिए दोनों चरण पूजनीय हैं। ये निर्णय तुम दोनों आपस में कर लो, मुझे बीच में ना लाओ। ये दोनों निर्णय आप दोनों आपस में कर लो, किसके चरण सुंदर है। मेरे लिए तो दोनों चरण पूजनीय है, सुंदर, वंदनीय। लेकिन दोनों ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया तुम्हारी निष्पक्षता पर हमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी हम चाहते कि तुम्हारे मुंह से मैं सुनूं कि किसके चरण सुंदर है। जब लक्ष्मण को बहुत विवश ही किया कुछ कहने को,
तो लक्ष्मण ने माता के चरणों की तरफ इशारा करके कहा, माता के चरण, जानकी माता के चरण सुंदर। जब माता के चरणों को सुंदर कहा तो भगवान राम के मन में थोड़ी निराशा और जानकी के मन में थोड़ी जीत का उल्लास कि मेरी जीत। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, आप घर परिवार में देखो, कभी कोई बच्चे को माँ बाप पूछने लगते हैं, बताओ मम्मी अच्छी है पापा अच्छे हैं, बच्चा कहता मेरे लिए दोनों अच्छे हैं। लेकिन जब कोई विवश ही करे कि दोनों में कौन अच्छे हैं, विवश ही करे, तो बच्चा फिर अगर बाप की गोद में है तो माँ की गोद में चला जाएगा। इसका अर्थ है कि माँ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चे का संबंध माँ के साथ ज़्यादा है। आप देखें, किसी भी परिस्थिति में अगर बाप का अभाव भी हो जाता, बाप का साथ न मिल पाए, बाप का अभाव हो जाए किसी कारणवश, तो भी माताएं अपने बच्चे को कितने सकुशल ढंग से पाल पोष करके उनको योग्य बना देती। तो बच्चे के लिए माँ की निकटता, माँ का प्यार ही सर्वोत्तम है। तो लक्ष्मण जी ने माँ की तरफ इशारा करके, माता के चरण सुंदर है। तो लेकिन जानकी के मन में आया कि मेरी जीत। तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आपके चरण सुंदर है, लेकिन आपके चरणों की सुंदरता का जो कारण है वो कारण है भगवान श्री राम के चरण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा सुखद होता, शीतल होता, प्रिय होता। अब रात में चांदनी रात है तो लोग बाहर बैठ के मूनलाइट डिनर करते, चांदनी रात का आनंद लेते, उत्सव मनाते। लेकिन वही कोई दोपहरी हो, तपती हुई धूप हो, तो कोई बाहर नहीं निकलना चाहेगा। तो यद्यप चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा सुखद और शीतल होता। ऐसे ही भगवान लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम्हारे चरणों की सुंदरता का जो कारण है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण। तो मन घुमा फिरा के बात राम के पक्ष में आ जाती, तो राम को लगा जीत तो फिर मेरी है। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी मार्मिक बात कहा, भैया इस दुनिया में किसी के चरण सुंदर नहीं होते हैं, किसी के चरण कुरूप नहीं होते। चरण उन्हीं के सुंदर हैं जिनके आचरण सुंदर है, चरण उन्हीं के सुंदर है जिनके आचरण सुंदर है। चरणों की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा होती है। राम और रावण के बीच में अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो राम से रावण हर बात में आगे था। राम को 2 हाथ, रावण को 20 हाथ, राम को 1 सिर, रावण को 10 सिर। राम को कोई संतान नहीं, रावण के पास 100 लाख पूछ, 125 लाख नाती। राम वनवासी है, लेकिन रावण के पास सोने की लंका। और विद्वान 4 वेद 6 शास्त्र, इसलिए दशकंठ कहा उसे। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान। सब कुछ था रावण के पास, सब प्रकार से रावण राम से आगे था। लेकिन एक बात में रावण राम से पीछे हो गया, आचरण में। रावण राम से पीछे हुआ आचरण में। रावण दुराचरण का प्रतीक है और राम सदाचरण का प्रतीक है। रावण ने सीता का हरण किया, संतों को सताया, हत्याएं की, और राम ने स्त्रियों की रक्षा की, स्त्रियों को सम्मान दिया, संतों की रक्षा की, संतों की सेवा की। तो राम का आचरण जो था वो सदाचरण था और रावण का आचरण दुराचरण था। बस ये फर्क हो गया, आचरण में फर्क हो गया। इसलिए राम के मंदिर बनते हैं और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए दुनिया में एक रावण के बाद कोई दूसरा रावण नहीं, क्योंकि रावण शब्द का अर्थ है, रावण का शब्द है जो रुलाने वाला है,
जो दूसरे को कष्ट देने वाला है, रुलाने वाला, कष्ट देने वाला, सताने वाला। ऐसे कुछ रावण हुए हैं, बिना रावण के नाम लिए भी रावण हुए हैं, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे कोई स्टालिन हो, ऐसे हुए हैं दुनिया भर में जो आतताई, कोई नादिर शाह हो, कोई और इसी तरीके के तैमूर लिंग हो, नादिर शाह हो, औरंगजेब हो, जिन्होंने इस तरीके से अत्याचार की, हिंसा की, लोगों को सताया। तो रावण शब्द का अर्थ जो रुलाने वाला है। अब राम कथा में आप देखें कि राम कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे, राम कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे। तो पहली बार तो राम कथा सती ने यह पूछा कि राम जन्म का कारण क्या है, राम जन्म का कारण क्या है। तो जब राम जन्म का कारण पूछा भगवान शिव से पार्वती ने, तो भगवान शिव ने कारण बताया। पहला तो एक सामान्य कारण है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म मिटाने के लिए, संतों की सेवा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार होता है। ये सामान्य कारण। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, और बाढ़ है असुर अधमी अभिमानी, तो करहें अनीत जाए नहीं वरनी, सीधे विप्र धैन सुर धरनी। तो कहा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, करहें अनीत जाए नहीं वरनी, सीधे विप्र धैन सुर धरनी। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता, अत्याचार बढ़ते हैं, संतों को सताया जाता है, सज्जन पुरुषों को सताया जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तो दुष्टों के संहार के लिए और संतों के, सज्जनों के सहयोग के लिए, सेवा के लिए भगवान का अवतार होता है, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म मिटाने के लिए। तो एक सामान्य कारण बताया, फिर कुछ विशेष कारण भी बताए, और विशेष कारण में 2-3-4 कारण दे दिए। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। 1-2 कारण बताए। एक कारण तो बताया कि भगवान विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय, जय और विजय स्वर्ग के द्वारपाल हैं। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए आते, तो सनत कुमारों ने 6 द्वार पार कर लिए, 7वें द्वार पर सनत कुमारों को जय विजय ने रोका। और जब जय विजय ने रोका, कहा बिना भगवान की अनुमति के आगे नहीं जा पाओगे। तो सनत कुमारों ने बहुत समझाया कि भगवान तो मेरे लिए माता पिता की तरह है, मुझे भगवान से मिलने में ना रोको। लेकिन हठवश जब जय विजय ने नहीं जाने दिया, तो सनत कुमारों ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम ऐसे हठधर्मी हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो, स्वर्ग में रह के भी तुम्हारे मन में भेदभाव है, अहंकार है, तो श्राप दे दिया कि तुम दोनों असुर बनोगे। तो कहते हैं सनत कुमारों के श्राप से यही दोनों जय विजय, रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। जय विजय ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान विष्णु ने कहा संतों का श्राप तो पूरा होगा, अब तुम जब जब असुर बनोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे, 3 जन्म तक असुर बनोगे, ऐसा श्राप दे दिया, 3 जन्म तक। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। कहते यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने, जब भगवान ने बराह और नरसिंह रूप में उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, भगवान ने राम अवतार में उनका उद्धार किया। और तीसरे जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने भगवान ने,
कृष्ण अवतार में इनका उद्धार किया। एक जो बड़ा ही प्रचलित है मनु शतरूपा का प्रसंग, कि मनु और शतरूपा ने कठोर तपस्या की, और जब कठोर तपस्या की गोमती नदी किनारे नैमिषारण्य में, तो कहते भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो मनु शतरूपा से भगवान ने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तो जब कहा वरदान मांगो, तो मनु महाराज ने कहा कि आप तो सब कुछ दे सकते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या है, फिर भी आप पूछते हैं। तो मनु महाराज ने कहा चाहूं तमई समान सुत प्रभु सन कबन दरा, दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूं सत भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा पुत्र चाहिए। जब कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मनु महाराज ने कहा, भगवान ने कहा मनु महाराज को कि अपना जैसा पुत्र देने का मैंने वचन दिया, अपना जैसा पुत्र देने का वचन दिया। फिर भगवान विचार करने लगे कि मैं अपना जैसा कहाँ खोजूंगा। कोई भी प्रकृति में, सृष्टि में कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी नहीं होती। परमात्मा की प्रकृति में कोई किसी चीज की रिपीटिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है मनु महाराज जी, आपने बड़ा होशियारी से मांगा, अब मैं खुद ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, और नृप तब तनय हो मैं आई। मैं आपका पुत्र बनकर आई। भगवान को जैसा भगवान ने वचन दिया था मनु शतरूपा को, कहते हैं अगले जन्म में यही मनु शतरूपा महाराज दशरथ और कौशल्या बने। अब महाराज दशरथ को लंबी उम्र तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती, जवानी जा रही है, वृद्धावस्था का लगभग आगमन हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक बार मन में दुख आया कि लगता है मेरे बाद ये अयोध्या का राज सिंहासन सूना रह जाएगा। जिस राज सिंहासन पर कभी राजा मानधाता बैठे, राजा दिलीप बैठे, राजा रघु बैठे, राजा अज बैठे, और लगता है महाराज दशरथ के बाद अयोध्या का राज सिंहासन कोई सूना ही रह जाएगा। ये सूर्यवंश का सूर्य लगता अस्त ही हो जाएगा। तो महाराज दशरथ के मन में थोड़ी अंतर्वेदना होती है कि पुत्र ना होने के कारण। और ऐसी परंपरा थी कि किसी के मन में जब ऐसे कोई मन में दुख तकलीफ हो, तो वो ऐसी परिस्थिति में अपने गुरु के पास जाते थे। देखो, अगर मन में कोई दुख तकलीफ है, किसी व्यक्ति को कहोगे तो वो, तुम अपना एक दुख कहोगे, वो अपना 4 दुख सुना देगा। तुमने एक दुख सुनाया उसको, उसने अपने 4 दुख सुना दिए। क्योंकि सुखी यहाँ कोई है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो नाम आधार। यहाँ सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। यहाँ सब दुखी। अगर कोई सुखी मिलेगा तो राम के दास यानी संत सुखी मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति जब आए कि अपने मन में दुख सुख का भाव आए, तो कहाँ जाओ? गुरु के पास जाओ। गुरु के पास अपने अंतर मन को खाली कर लो, खोलो उनके सामने। जो अंदर दुख सुख का जो भी भाव है वो उनके सामने प्रकट करो। गुरु तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, सलाह देंगे। तो महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास आते, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। ओ कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तो धरहु धैर्य होई हूँ सुतचारी, धरहु धैर्य होई हूँ सुतचारी। ओ त्रिभुवन वेद विदित भयहारी। महाराज दशरथ को कहा, महाराज दशरथ धैर्य रखो, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों का संयोग है। तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों का संयोग है।
4 पुत्र प्राप्त होंगे, और कोई सामान्य पुत्र नहीं। ऐसे पुत्र त्रिभुवन वेद विदित भय आर्य, जिनमें जिनकी त्रिभुवन तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति होगी, वेदों में जिनका वर्णन होगा, और अपने भक्तों का जो भय हरण करने वाले होंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने जब ऐसी सांत्वना दी तो कहा अब जीवन में कुछ करना हो, कुछ पाना हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ पाना हो तो कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु वशिष्ठ ने 3 बातें बताई कि पहली बात तो जीवन में जो कुछ करना हो तो प्रयास करो, उसे पाने का प्रयास करो। दूसरी बात प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। और तीसरी बात प्रार्थना, प्रार्थना। अब जो पाना है उसका प्रयास, किसी को आम का फल लेना है तो आम का बीज लगाएगा। जो पाना है उसी तरह का काम करो। आम पाना है तो आम का बीज लगाओ। तो प्रयास करो, और प्रयास में क्या है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। ऋषि सिंह को बुला के पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। उससे जो प्रसाद मिला उसे रानियों में महाराज दशरथ ने बांटा। तो प्रयास, प्रतीक्षा और प्रार्थना। बहुत बार हम प्रयास करते हैं प्रार्थना के लिए, प्रतीक्षा नहीं हो जाती, बड़ी आतुरता आ जाती है, अधैर्य हो जाती है, जल्दी आ जाए। जल्दी नहीं आता। सूर्य अस्त हुआ है तो समय पर फिर उदय होगा। कोई बीज डाला है तो फल आने तक प्रतीक्षा करने पड़ती। अधैर्य नहीं होना है कि जल्दी आ जाए। जल्दी से बात, अब जितना तुम कहो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, होना कुछ नहीं। आएगा समय पर, तुम अधैर्य होकर अपने को दुखी करोगे। और जो व्यक्ति अधैर्य हो जाता है, इसका अर्थ है परमात्मा पर अविश्वास, परमात्मा पर अश्रद्धा। प्रार्थना का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के साथ प्रार्थना है, जिस व्यक्ति के साथ परमात्मा में श्रद्धा है, वो बड़ी सुगमता से प्रतीक्षा भी कर लेता, प्रतीक्षा कर लेता। ठीक है, हमने तो अपना प्रयास कर दिया, अब जब परमात्मा जैसा दे, जब दे, मुझे स्वीकार है। तो महाराज दशरथ ने वो प्रसाद तीनों रानियों को बांटा। महारानी कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ। और कहते हैं जब महारानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ तो भगवान महारानी कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने पहचान लिया, क्योंकि ये माता कौशल्या वही थी जो पिछले जन्म में शत्रुपा थी, महाराज दशरथ मनु थे। तो पहचान लिया कि भगवान ने जैसा वचन दिया था कि हम आपके पुत्र बनकर आएंगे, तो भगवान आए हैं। लेकिन माता कौशल्या ने कहा, प्रभु आप अपना वचन भूल रहे हैं। आपने वचन दिया था कि हम पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन आप तो जगत पिता बनकर आए। आप तो पिता बनकर आए हैं, पुत्र बनकर नहीं आए। तो जब भगवान विष्णु भगवान माता महारानी कौशल्या के सामने प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निका
काया निर्मित काया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी एह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसिकाना, चरित बहुत विद कीन चहे, ये कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। महारानी कौशल्या ने पहचान लिया कि प्रभु ने जैसा वचन दिया था कि मैं पुत्र बनकर आएंगे, तो भगवान प्रकट हुए। लेकिन माता कौशल्या ने कहा, प्रभु आप भूल रहे हैं, आपने कहा था पिता बनकर आए, पुत्र बनकर आएंगे, आप तो पिता बनकर आए। तो जब कहा आप पुत्र बनो, क्योंकि एक माँ की पूर्णता, एक माँ का ममत्व, माँ की पूर्णता है पुत्र के रूप में, पिता के रूप में नहीं। पुत्र की प्राप्ति पर माँ पूर्ण हो जाती है, पिता की प्राप्ति तो हर किसी को हो जाती है, लेकिन जो पूर्ण जीवन की एक स्त्री की पूर्णता है, वो पूर्णता एक तरह से कहते हैं जो एक इनर फुलफिलमेंट है, पूर्णता है, वो होती है पुत्र के प्राप्ति पर। जब स्त्री माँ बनती है तो पुत्र ही पैदा नहीं होता है, माँ भी पैदा होती है। पुत्र के जन्म के साथ दो जन्म हुए, पुत्र भी पैदा हुआ तो इधर माँ भी पैदा हुई, क्योंकि पुत्र से जन्म से पहले माँ नहीं थी। माँ तभी बनी जब पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र के साथ माँ का भी जन्म हुआ। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला सो प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जगावई हरि पद पावई, ते न परई भवकूपा, विप्रधेन सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान कहते हैं, ब्रह्म गोस्वामी जी कहते कि जब माता ने कहा, माता पर बोली सोमत डोली, तजहु ताती ये रूपा, कहा प्रभु ये रूप नहीं चाहिए, पिता का रूप नहीं चाहिए, कीजे शिशु लीला सो प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा, आप शिशु लीला करिए, आप मेरे पुत्र बन के आइए। तो जो चतुर्भुज भगवान थे वो छोटे बालक बन जाते, शिशु बन जाते, और जब शिशु बन जाते, माँ की गोद में आ जाते हैं, तो प्राय देखो जब बच्चा रोदन करता है तो माँ स्तनपान कराती है, और जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती, ये सुख परम अनूठा, ऐसा अनुपम सुख है जिस सुख का गोस्वामी जी कहते हैं जो ब्रह्मानंद का सुख है, परमानंद का सुख है, वही सुख एक माँ को अपने पुत्र को, माँ का पुत्र की प्राप्ति में माँ अपने पुत्र को जब स्तनपान कराती है तो स्तनपान नहीं कराती है, अपनी ममता उड़ेल रही है, अपने अंदर की ममता उस पुत्र में उड़ेल रही है, डाल रही है। भगवान छोटे शिशु बन जाते हैं, माँ के गोद में आके रुदन करते हैं, माँ स्तनपान कराती है, और कहते हैं विप्रधेन सुर संत हितली, गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए भगवान का जन्म होता है। अब यहाँ पे देखो दो प्रसंग ऐसे हैं रामचरितमानस में, जो इन दो प्रसंगों से सच में दो ऐसे आचरण हैं जिससे राम राम बने, राम और रावण का भेद खड़ा हुआ। एक तो बचपन से देखो कि राम गुरु के पास जाते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, और अल्प काल विद्या सब पाई, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के भगवान क्या करते हैं, माता पिता गुरु की वंदन करते हैं। आज ये लोग संस्कार भूल गए कि छोटे बच्चे उठे सुबह तो बड़ों को प्रणाम करें, थोड़ी विनम्रता सीखें, थोड़े सरल होना सीखें, विनम्र होना सीखें, सेवा भाव सीखें, थोड़े बड़ों के सामने झुकना सीखें, अहंकार उनका कमजोर हो, झुके उनका, अन्यथा कहाँ आज बच्चे उठते नहीं है, माँ बाप पहले उनके पास बेड टी लेके पहुंच जाते। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा,
और जो माता पिता गुरु को वंदन किया, नमन किया, ऐसी विनम्रता है, तो जहाँ विनम्रता होती है वहाँ विद्या आ जाती है। विद्या ददाति विनय, जहाँ विद्या विनम्रता आती है वहाँ विद्या भी आ जाती है। और क्या विद्या है कि अल्प गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु के पास पढ़ने गए लेकिन अल्पकाल विद्या, थोड़े समय सब विद्या संपन्न हो जाती है। ऐसी विनम्रता जहां होगी वहां विद्या आ जाएगी, जहां अहंकार होगी वहां अविद्या होगी। अब रामचरितमानस में दो प्रसंग जो मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय हैं। एक प्रसंग है केवट का, जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे और वन में गंगा पार उतरने के लिए केवट के पास आते और केवट से नाव मांगते। तो जब केवट से नाव मांगी तो केवट ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नाव नहीं देंगे, तुम्हारा रहस्य मुझे मालूम है। अब क्या रहस्य मालूम है, क्या शर्त रखी केवट ने? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। अब भगवान का मरम एक केवट कह रहा है कि मैं जानता हूं, और रामचरितमानस में आया कि राम का मरम लक्ष्मण को भी नहीं पता। जो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, सदा भगवान राम के साथ रहते हैं, तो भगवान राम का मर्म, भगवान राम का रहस्य लक्ष्मण को भी मालूम नहीं। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, और जो कछ चरित रचा भगवाना। तो लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लक्ष्मण भी राम के मरम को नहीं जानते, लेकिन एक केवट छाती ठोंक रहा है, कहा तुम्हारे मरम में जाना। जो लक्ष्मण को भी नहीं मालूम है वो केवट कह रहा मुझे मालूम है, कहा तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारा मर्म मुझे मालूम। अब केवट ने बताया क्या मर्म मालूम है, कि तुम्हारे पैरों की धूल जो है, चरणों की रज है, चरण रज जो है, पैरों की धूल है, उसमें कुछ ऐसा जादू है, कोई चमत्कार है कि मैंने सुना वो एक पत्थर को छू गई आपके चरणों की धूल तो वो स्त्री बन गई। अहिल्या को, अहिल्या जो श्रापित थी, पत्थर थी, उसे छूने से वो स्त्री बन गई। तो कहा कहीं आपके चरण रज छू के कहीं मेरी नाव ये स्त्री बन गई तो मुश्किल है। एक स्त्री तो घर में पहली से है और दो स्त्री हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि दो पत्नी का परिवार कैसा होता है, कैसा जीवन होता है गृहस्थ का, दो पत्नियां अगर हों। क्योंकि स्वयं महाराज दशरथ उसके भुक्त भोगी कि 3 पत्नियां थीं, इसलिए केकई ने वरदान मांग के राम को वनगमन किया। तो प्रभु छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। यह प्रतिपालय सब परिवारो, यह प्रतिपालय सब परिवारो, नहीं जाने कछु और कवारो। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहे पद पद में पखारन कहूं। उस केवट ने कहा प्रभु ये छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। ये तो लकड़ी की, जब एक पत्थर स्त्री बन सकती है तो लकड़ी की नाव है, पत्थर जैसी कठोर नहीं है। और अगर मेरी लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा, कमाई का धंधा खत्म। यह प्रतिपालय सब परिवारों, नहीं जाने कछु और कमारो। मुझे कोई और काम धंधा करना नहीं आता, एक नाव चलाना ही जानता हूं, और इसी से मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मुझे पद पद में पखारन कहो। प्रभु आपको अगर नदी पार होना है तो कृपया करके मुझे अनुमति दें कि मैं आपके चरणों की चरण रज धो लूं, चरणों की धूल धो लूं, मुझे पद पद में पखारन कहो। अब भगवान राम बड़े संकोच में है कि मैं ऐसे कैसे कहूँ इससे कि तुम मेरे पैर धो, कैसे कहो। भगवान राम संकोच में मौन खड़े हैं, चुप खड़े हैं, कैसे कहूँ।
तो उसने कहा मुझे मालूम है आप संकोच किस बात का कर रहे हैं। आप संकोच शायद इस बात का कर रहे हैं कि आपके पास नाव से पार उतरने का, नदी पार उतरने के लिए देने के लिए पैसे नहीं। तो केवट ने कहा राम मैं बड़ा गरीब हूं, लेकिन फिर भी मेरा श्रद्धा है, सम्मान है, मर्यादा है कि मैं किसी संत महात्मा से नाव की उतराई नहीं लेते और आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। राम फिर भी चुप रहे जब कहा आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। तो उसने कहा आपको लगता मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। राम मैं आपकी सौगंध खाता हूं, राम मैं आपकी सौगंध खाता हूं कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। फिर भी राम चुप रहे। कहा राम मैं आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूं कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। तो फिर भी भगवान चुप रहे। लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आया कि कोई सौगंध भी खाए, शपथ खाए तो अपने घर परिवार के या दूसरे पड़ोसियों की। ये मेरे भाई की सौगंध खा रहा, मेरे पिता की सौगंध खा रहा। राम लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा आया और जो दुनिया के दाता हैं भगवान राम, उनसे कह रहा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। दुनिया के दाता हैं जो भगवान, उनको कह रहा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया तो वो भाप जाता, देख लेते कि लक्ष्मण को क्रोध आया। तो उसने कहा मुझे भले लक्ष्मण के हाथों मरना भी पड़े, लक्ष्मण के हाथों मेरी मौत भी होती है, वो मैं स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं अपना व्रत संकल्प नहीं तोड़ेंगे, अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे, अपना वचन नहीं तोड़, बिना आपके पैर धोए आपको नदी पार नहीं उतारेंगे। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। वरु लखन मारे बाण, वरु लखन मारे बाण, लग न सके ही पाए पखारे हों, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारे उतारे हूँ। जब तक आपके चरण कमल ना धोए प्रभु आपको मैं नाव से पार नहीं उतार पाएगा, ये मेरा भी संकल्प है। तो सुन के वट के बेन, सुन के वट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बेह से करुणा एन, चितय जान की लखन तन। भगवान राम अपने अनूठे अनुपम अनोखे इस केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुन के हंस पड़े। प्रेम लपेटे अटपटे, देखो जहां प्रेम है वहां वाणी में शब्द अटपटे हो सकते हैं, लेकिन वो अटपटे शब्द भी कैसे हों, प्रेम लपेटे। एक छोटा बच्चा होता है, आप देखो बच्चे को अपने माँ से पिता से प्रेम है, वचन उसके अटपटे हैं, लेकिन वो अटपटे वचन भी प्रेम लपेटे हैं, तो माँ बाप खुश होते हैं। परमात्मा खुश कब होता है, जब हमारे वचन, हमारी प्रार्थना प्रेम लपेटी हो। अटपटे हों चलेगा, अटपटे हों वो भी चलेगा, लेकिन हों कैसे, प्रेम लपेटे, प्रेम उनमें हो। सुन के वट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणाएन, चितय जानकी लखन तन। भगवान लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखकर कहा कि देखो एक समय था कि कहते हैं ये केवट अपने पिछले जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। इसने कई बार कोशिश की भगवान के चरण छूने की, लेकिन चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो हटा देती थी। और लक्ष्मी की नजर बचा के आ भी जाए तो शेषनाग का फन, शेषनाग की 1000 फन और 2000 आंखें, तो शेषनाग हटा देते। ये बेचारा, इसकी मौत हुई कि राम के चरण ना छू पाए, विष्णु के चरण ना छू पाए, भगवान के चरण ना छू पाए। आज वही कछुआ केवट बना के, और भगवान इशारा कर रहे हैं राम और जानकी की तरफ कि लक्ष्मी की अवतार जानकी जी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण का, तुम दोनों की उपस्थिति मेरे दोनों पैर धो रहा, एक नहीं दोनों। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। केवट ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया, अपने परिवार में बांटा और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप शास्त्र पढ़े हैं, मैं अपने पूर्वजों को भी जल तर्पण कर लूं।
क्योंकि मैं गरीब हूँ, छोटी जाति के हूँ, कोई भी ब्राह्मण नहीं आता हमारे श्राद्ध कर्म कराने, क्योंकि देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो भगवान से कहा, प्रभु आप कृपा करके मंत्र बोल दो, मैं अपने पूर्वजों को जल तर्पण करूं। भगवान राम मंत्र बोलते हैं, उसने अपने पूर्वजों को जल तर्पण किया। भगवान राम को नौका पर बिठाया और नौका पे बिठा के बीच में 2-4 चक्कर लगाने लगा। भगवान राम ने कहा, आप केवट बीच में क्यों घुमा रहा है, मुझे पार उतार दे। केवट ने कहा, प्रभु आपको कहीं समय से पहुंचना तो नहीं है, मुझे खुशी होगी थोड़ा समय में आपके पास ज़्यादा आपके साथ समय बिल लगा लूं, मैं भी आपका सत्संग थोड़े ज़्यादा समय आपके साथ रह लूं, इसलिए समय लगा रहा हूं। भगवान ने कहा, केवट बात समय की नहीं है, मुझे नाव पर बैठने का बहुत अभ्यास नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे। केवट मुस्कुराए, प्रभु आप 1-2 चक्कर में ही चक्कर आने लगे और आप अपने भक्तों को 84 के चक्कर लगाते, आप अपने भक्तों को 84 का चक्कर लगवाते। अंत में आके केवट ने भगवान को पार उतारा। केवट ने जब भगवान को नदी पार उतारा, गंगा पार उतारा, तो भगवान के मन में आया कि इस बेचारे को मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं। तो भगवान के मन में जब ये भाव आया मैं क्या दूं, तो भगवान राम ने सीता की तरफ देखा, जानकी जी की तरफ देखा, और जब जानकी जी की तरफ देखा तो देखो, एक सही माने में अगर पति पत्नी के बीच में एक प्यार है तो बिना प्रेम में बिना शब्द के भी संवाद हो जाता, मौन में भी संवाद होता, एक दूसरे की तरफ देखने से भी संवाद हो जाता कि क्या कहना चाहते। भगवान राम ने जानकी की तरफ मात्र देखा, और जब जानकी की तरफ मात्र देखा तो जानकी समझ गई कि भगवान क्या कह रहे। तो पिए ही की सिए जान निहारी, पिए ही की सिए जान निहारी, और मन मुदिते उतारी। जानकी जी समझ जाती है कि भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं, भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं कि भगवान के पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो मन मुदरी मुदित उतारी, प्रिय ही किए सिए जानन हारी, मन मुदित उतारी। अपने मड़ी लगी हुई अंगूठी उतार के जानकी ने भगवान राम के हाथ में दिया, और जब भगवान राम के हाथ में दिया तो भगवान राम उस अंगूठी को केवट को देने लगे। और जब केवट को देने लगे तो केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो पहले ही इनकार किया था कि हम आपसे नहीं लेंगे। भगवान ने बहुत कहा नहीं केवट ले ले, तो केवट ने कहा, देखो हमारा तुम्हारा धंधा एक है, मैं भी नाव से पार उतारते हैं, तुम भी पार उतारते हो, हम भी मल्लाह हैं और तुम भी मल्लाह, मैं केवट हूं तो तुम भी केवट हो, हम तुम दोनों का धंधा एक है। बस यही है कि मैं छोटी नदी उतारते हैं, आप भवसागर उतारते हैं। तो कल मैं जब आपके घाट पर आऊं तो मुझसे उतराई मत मांगना, मुझसे मत पूछना कि कितना भजन किया, कितना तप किया, कितना दान किया, कितने यज्ञ की, ये ना पूछना। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, कल मैं आपके घाट पर आएंगे, आप मुझे पार उतार देना। जासु नाम सुमरत इकवारा, जासु नाम सुमरत इकवारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। आपके नाम लेने से हम भवसागर पार होते। तो आप भवसागर उतारने वाले केवट है, मैं छोटी नदी पार उतारने वाले, कृपया करके आप मुझे पार उतार देना जब आपके घाट पर आए। भगवान ने फिर भी कहा, नहीं केवट कुछ ले ले। जब बहुत आग्रह किया तो कहा, प्रभु ऐसा करो, आपको वापस भी तो लौटना है, और जब 14 साल बाद आप वापस लौटेंगे तो कृपया करके दोनों तरफ की उतराई उस समय दे देना। केवट पक्का कर रहा कि लौटते समय भी मेरी नाव पर ही आना, पक्का कर रहा। फिरती बार मोह जो देवा, फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। कहा फिरती बार, जब लौटती बार मुझे देंगे आप, तो वो मेरे लिए मजदूरी नहीं होगी, वो प्रसाद होगा। क्योंकि मजदूरी वो होती है जब किसी ने कोई मजदूरी की हो, किसी मजदूर ने मजदूरी किया हो, श्रम किया हो, तो जो मिले वो मजदूरी। अब मैंने तो मजदूरी की नहीं, मैंने तो पूजा की है,
और पूजा, जब कर्म को कोई पूजा बना लेता, कर्म पूजा हो जाए, वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा हो जाए, तो पूजा में तो प्रसाद मिलता है। तो मैंने तो पूजा की है, अपने कर्म को पूजा समझ के आपको पार उतारा है, और फिरती लौटती बार आप मुझे दोगे, वो मेरे लिए प्रसाद होगा। सो प्रसाद में सिर धर लेगा। भगवान ने बहुत कहा, केवट ने कुछ नहीं लिया। और जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान किसी को बिना दिए वापस नहीं करते। जब केवट ने धन नहीं लिया, अंगूठी नहीं ली, कोई मजदूरी नहीं ली, तो भगवान ने फिर क्या दिया? जब कोई भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, जब कोई भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो तब भगवान अपना ही दान कर देते। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, और नहीं कछु केवट लीन, और विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरुदे। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणायतर, भगत बिमल बरदे। फिर भगवान ने अपनी ही निर्मल बिमल भक्ति का दान किया। तो भगवान की भक्ति कब मिलती है? जब कोई संसार की मांग ना हो। जब कोई संसार की मांग ना हो तो भगवान की भक्ति मिलती है। कभी देखो, घर परिवार में बच्चा अगर रो रहा है तो माँ उसे खिलौने पकड़ाती है। जब माँ उसे खिलौने पकड़ाती है, 1 खिलौना, 2 खिलौना, 10 खिलौना, और जब बच्चा खिलौने से नहीं बहलता, किसी खिलौने को स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो अंत में देखता माँ कि अब इसे मेरी ही जरूरत है। अब खिलौनों से मैं बहलने वाला नहीं है, खिलौनों में ये उलझने वाला नहीं है, अब तो इसे मेरी ही जरूरत है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को पहले संसार के खिलौने देते हैं, धन के, मान के, पद प्रतिष्ठा के खिलौने देते हैं। जब कोई भक्त कहता नहीं प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान की विमल भक्ति मिलती है। भगवान की निर्मल विमल भक्ति कब मिलती है? जब संसार से हम पूरी तरह से निष्काम हो जाते हैं, कामना मुक्त हो जाते हैं, चाह मुक्त हो जाते हैं, मांग मुक्त हो जाते हैं। तो देखो, एक बेचारा छोटी जाति का केवट, बिना पढ़ा लिखा, लेकिन भगवान का अनुराग, भगवान का प्रेम उस केवट के साथ। तो परमात्मा के पाने के लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए, छोटी बड़ी जातियां नहीं चाहिए, कोई और योग्यता नहीं चाहिए, केवल प्रेम, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम। आज कोई ये कहे कि बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के, बड़े बड़े, या किसी जाति विशेष का अहंकार लेके कोई भगवान को नहीं पाता। दूसरी एक ऐसी ही सुंदर घटना आप देखें, जब उस एक जमाना था जब खास तौर से लोग जातियों में बटे हुए थे, छोटी जाति, बड़ी जाति, जातियों में बटे हुए थे, तो छोटी जाति शूद्र कह के उनकी निंदा होती थी, अपमानित किया जाता था। दूसरी तरफ स्त्रियों की एक निंदा होती थी। ये एक दुर्भाग्य से भारत में एक ऐसा समय था जिसे कहना चाहिए अंधकार पक्ष था, अंधकार का समय था, गिरावट का समय। जो भारत की संस्कृति का पतन हुआ, जिस काल में भारत की संस्कृति के, भारत के अध्यात्म का पतन हुआ, वो पतन काल ऐसा था जिसमें स्त्री और शूद्रों की निंदा की गई, स्त्री और श्रमिकों की, जिसमें श्रम करने वालों के, श्रमिकों की और स्त्रियों की निंदा की गई। वो भारत के संस्कृति का पतन काल था, और कुछ ना समझो ने उस पतन काल को और घी में आहुतियां डाली और बढ़ावा दिया। दूसरा उदाहरण देखो, जिससे राम राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। दूसरा उदाहरण है सबरी का। जब भगवान सबरी के द्वार पर आते हैं तो सबरी को अपने गुरु के दिए हुए वचन याद आ जाते हैं कि मेरे गुरु ने हमें वचन दिए कि सबरी तुझे कहीं राम के लिए खोजना, भगवान को खोजने नहीं जाना। जब भक्त की पात्रता होती है तो भगवान खुद द्वारे पर आते हैं। जैसे भक्त भगवान को खोज रहा है, ऐसा भगवान भी भक्त को खोज रहे। और भक्त की तो शक्ति सीमित है, विवेक सीमित है, तो भक्त भला कैसे भगवान को खोजेगा? अब भगवान ही भक्त को खोजे तभी खोज पूरी होती है। जब भगवान ही भक्त को खोजे तभी खोज पूरी होती है। तो तुझे कहीं खोज नहीं जाना, बस तेरे मन में पुकार उठे,
भाव उठे, प्रेम उठे, तू गड्ढा बन। बारिश कहीं भी हो यहां दौड़कर आएगी, कहीं भी बारिश हो गड्ढे भर जाएंगे। शिखरों पर बारिश होती है, गड्ढे भर जाते हैं, शिखर खाली रह जाते हैं, पहाड़ सूखे रह जाते हैं। तो कहा तुम प्रेम के गर्त बनो, प्रेम के गड्ढे बनो, परमात्मा भरने के लिए यहीं आएगा, सिर्फ प्रेम की पुकार। तो सबरी ने अपने गुरु के वचनों पे विश्वास करके नित्य प्रति राम के प्रेम में डूबी रहती, रास्ता सफाई करके रहती है, राम आएंगे, फल चुन के लाती है, राम को खिलाएंगे। एक दिन आज देखा कि राम लक्ष्मण सीता की खोज में सबरी की कुटिया पर आते, तो सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी देख राम ग्रह आए, और गुरु के वचन समझ ही भाए। तो सर से जो लोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट और गल बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी पड़ी चरण लपटाई, और प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा, और सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, और कंद मूल फल सरसियत दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी को याद आ गए कि मेरे गुरु ने वचन दिया था कि भगवान तुझ पर कृपा करके तुझे दर्शन देने यहीं आएंगे, आज भगवान आ गए। सबरी ने पहचान लिया भगवान को, सबरी भगवान के चरणों में गिरती है, भगवान ने सबरी को उठाया, सबरी ने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, चरण प्रक्षालन किए, और सबरी फल लेके आती है, कंद मूल फल सरसत दिए राम को हुआ। अब जो कहते बेर खिला रहे हैं वो मीठा है या खट्टा कैसे मालूम हो, तो कहते भगवान सबरी अपने चखती है, जो मीठा है वो भगवान की तरफ। तो भगवान कंद मूल फल सरसत दिए राम को मान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। भगवान बड़े भाव से खा रहे, कहा सबरी बड़े मीठे, बड़ा स्वाद आया, आज तक ऐसा भोजन सबरी कभी नहीं मिला। कहते हैं कृष्ण अवतार में भगवान कभी भोजन से तृप्त हुए थे तो बिदरानी के छिलकों से, बिदरानी के साग से, और राम अवतार में भगवान कभी भोजन से तृप्त हुए थे तो सबरी के बेरों से। ये भगवान भोजन से तृप्त नहीं होते, भगवान तो भाव से तृप्त होते हैं। भाव का भूखा है प्रभु, और भाव ही बस सार है, और भावना से जो भजे, जो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भोजन का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, और जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रीत लगाई। तो प्रेम के बस नृप सेवा कीने, और प्रेम के बस प्रभु सेवा कीने, आप बने हर नाई, और राजस्व यज्ञ दुष्टोर कीने, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सूर कूर यह लायक नाई, कहाँ लग करऊं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा को रिझाने के लिए केवल केवल प्रेम। सबरी भगवान के सामने खड़ी है प्रभु। अब सबरी को दे भगवान को जब फल खिलाए तो भगवान कहते सबरी बहुत मीठे हैं, बहुत स्वाद। अब सबरी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, प्रभु कैसे आपका अभिवादन करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं। मैं तो छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं। मैं छोटी जाति की हूं, स्त्री हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं, कैसे आपका अभिवादन करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं।
पान जोड़े आगे भई ठाड़ी, पान जोड़े आगे भई ठाड़ी, और प्रभु ही बिलो के प्रीति अति बाढ़ी, कई विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, कई विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, क्षमऊ नाथ में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन महु में मति मंदे अघारी। सबरी अपनी दीनता प्रकट करती है, प्रभु छोटी जाति की हूँ, स्त्री हूँ, बिना पढ़ी लिखी हूँ, कैसे आपका अभिवादन करूं, कैसे आपका अभिनंदन करूं। क्योंकि ये मान्यताएं थी, लोग सोचते स्त्री, छोटी जाति, बड़ी जाति। ये दुर्भाग्य था, ये अज्ञान था, ये मूढ़ता थी कि इंसान को जातियों में बांट देना। इन मूर्खों से पूछो, भगवान की इंसान की बनाई हुई मूर्ति में भगवान को देख लेते, इंसान की बनाई हुई मूर्ति में भगवान को दिखते हैं मंदिरों में, लेकिन भगवान के बनाया हुआ इंसान, परमात्मा का बनाया हुआ इंसान में ने भगवान नहीं दिखते। वहां जातियां दिखती हैं, छोटा बड़ा दिखता है, स्त्री पुरुष दिखते हैं। इनसे ज्यादा अंधे और कौन होता, मूढ़ और कौन हो सकते, अज्ञानी और कौन हो सकते, जिनका ऐसा अज्ञानता का आचरण, अन्यायपूर्ण आचरण, जो स्त्री पुरुष का विभाजन, बंटवारा करें, भेदभाव करें, जो छोटी और बड़ी जातियों का विभाजन करें, भेदभाव करें, वो महा अपराधी है, महा अपराधी, वो अज्ञानी है। तो सबरी ने हाथ जोड़ के भगवान का, प्रभु छोटी जाति की स्त्री हूं मैं तो भगवान का, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, और मानहु एक भगति करे नाता, तो जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो है कैसा, बिन जल बारद देखे जैसा। भगवान ने कहा, सबरी, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारद देखे जैसा। भगवान ने कहा, सबरी, मेरा संबंध मेरे भक्त से जाति पाति का नहीं है, ये तो मूर्खों के काम है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जिसके पास ऊंची जाति है, धन है, पैसा है, सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन भाव भक्ति नहीं है। रावण के पास सब कुछ था, धन था, बल था, विद्वता थी, जन्म से ब्राह्मण, सब कुछ था, भाव नहीं था। इसलिए भगवान ने रावण का वध किया। कहे रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान कहते, मेरा संबंध मेरे भक्त से भाव का संबंध है, भक्ति का संबंध है, प्रेम का संबंध है, जाति पाति का संबंध नहीं है। जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहते जाति पाति नहीं पूछी जाती है, जो भगवान का भजन करते वो भगवान के नजदीक होते। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति कर दाता। मेरा संबंध मेरे भक्त से सिर्फ भाव का संबंध है, भक्ति का संबंध है, प्रेम का संबंध है, जाति पाति का नहीं। जिसके पास जातियां वातियां हैं, पढ़े बड़े शास्त्र हैं, लेकिन उनके पास भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान कह रहे उनका जीवन ऐसे निरर्थक जीवन है, व्यर्थ है, जैसे बिना जल के बादल, बिन जल बारद देखें जैसा। और फिर भगवान ने स्वयं सबरी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। नवदा भगत कहूं तो पाई, नवदा भगत कहूं तो पाई, और सावधान सुन धर मन माही। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गने, छाण कपट तजेगा। भगवान ने सबरी का, सबरी नवदा भगत कहूं तो पाई, मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति बता रहे। कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन का संगा, पहली भक्ति है कि संत का संग, कोई संग संत मिल जाए। संत परमात्मा से जोड़ते हैं, भगवान से संत जोड़ते हैं। कोई आदमी बीमार हो तो पहली योग्यता क्या है? स्वस्थ होने के लिए पहला कदम का है योग डॉक्टर मिल जाए, और योग डॉक्टर मिल जाए तो योग चिकित्सा मिलेगी। अच्छा डॉक्टर मिला तो अच्छी चिकित्सा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा,
स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो प्रथम भगत, ये संसार का भव रोग जो कटे, इस भव रोग को काटने के लिए, भव रोग से काटे, संसार से माया से हटे, राम से मिले, तो पहला शर्त क्या है? प्रथम भगत संतन कर, संत मिल जाए। और संत मिल गए तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है, भगवान कहते हैं भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिलेगी। संसार के साथ संबंध बनाओगे, संसार के लोगों से व्यथा मिलेगी, संसार के लोगों से व्यथा मिलेगी कि सब अपना अपना रोना रोएंगे, लेकिन संतों से कथा मिलती है। व्यथा संसार के साथ जोड़ती है और दुखी करती है, व्यथा दुखी करती है, व्यथा संसार से जोड़ती है, रुलाती है, और कथा भगवान से जोड़ती है, जीवन में मोक्ष आता, मुक्ति आती, आनंद आता। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान। और गुरुओं की, संतों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गरीबों की सेवा, दीन दुखी की सेवा तीसरी है। भगवान कहते तीसरी सेवा, सेवा में भगवान को देखना। और चौथी भगवान के गुणगान करें, लेकिन कपट छोड़। कपट क्या? कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, कोई अपेक्षा ना हो कि भगवान की प्रार्थना की साथ में मांग रख दी, फिर तो ये कपट है, वो प्रार्थना नहीं है, वो फुसलाना है, चापलूसी। प्रार्थना के साथ कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, सिर्फ प्रेम है परमात्मा से, कुछ मांग लेके नहीं। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, कोई भी मंत्र हो, भगवान ने मंत्र नहीं कहा, कोई भी मंत्र हो, राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, देवी का, कोई भी मंत्र हो, लेकिन भगवान कहते मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। जिसका मंत्र जाप हो रहा है उसमें दृढ़ विश्वास, जिसका भी मंत्र जाप है उसमें दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास हो तो बिना जाप के भी जाप होता, अजपा जाप, जिसे हम कहते हैं अजपा जाप, बिना जाप के भी दृढ़ विश्वास चाहिए, मम दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति छठदम शील विरत बहु कर्मा, बहुत संसार के प्रपंचों में उलझो, कभी समय निकालो अपना कि परमात्मा के साथ बैठे, अंतर्मुखी होके बैठे, परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा ने कितना कुछ दिया, संसार के लोगों से कभी कुछ मिल गया तो उनके कितने गुणगान करते, इसने हमें ये दिया, इसने हमें ये दिया, इसने, उसके गुणगान करते। और परमात्मा से सब कुछ मिला, ये जन्म हुआ परमात्मा से, जीवन मिला परमात्मा से, जीवन की हर जरूरत मिली परमात्मा से। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कभी घड़ी दो घड़ी बैठ के हम चिंतन नहीं कर पाते, उसके साथ भाव से संबंध नहीं बना पाते, भाव से जुड़ नहीं पाते, तो कभी समय निकालो। तीसरी भक्ति, सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सातम मोहमय सम जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति सकल जगत भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा जगत भगवान का रूप है। हर स्त्री पुरुष को राम सीता के रूप में देखो, मुझ में राम तुझ में राम, राम ही राम समाया, सब कर लो सबसे प्यार प्रभु का, कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, यहाँ कोई दूसरा नहीं, सब भगवान के रूप है। तो किसी के साथ छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ये जाति वो जाति, ये परमात्मा से ही वैर हो जाएगा, परमात्मा से दूरी हो जाएगी, परमात्मा के प्रति ही अन्याय हो जाएगा। सातम मोहमय सम जग देखा, भगवान कहते सारा जगत भगवान का रूप है। और मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कहते मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त को, मेरे एक संत को सम्मान दो। क्योंकि संत तुम्हें परमात्मा से जोड़ते हैं, संत भगवान से जोड़ते हैं। अष्टम जथा लाभ संतोष, भगवान कहते आठवीं भक्ति है जथा लाभ, जो मिला है, जो भी भगवान ने दिया है वो हमारी जरूरत से ज्यादा, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। परमात्मा को क्या बताना, वो तो सोच अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उसे क्या बताना। अब जो हमारी जरूरत के अनुसार जो उसने दिया है, हमारी ज्यादा की मांग नहीं, कम की कोई शिकायत नहीं। अष्टम जथा लाभ, जो मिला है
अष्टम जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोष। और सपने में नहीं देखे परदोषा, दूसरों के दोष ना देखें। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीन, जो उसके जीवन में सरलता है, जीवन सरलता है, सहजता है और निष्कपट भाव है, निष्कपट भाव है, सरल है, सहज है, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, सरल सहज, जो अंदर बाहर से एक जैसा है और सरल है, सहज है। भगवान कहते ऐसा ये 9वीं भक्ति, नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे हर्ष ने, जो भगवान के भरोसे है, कुछ मिला तो अहंकार नहीं, कुछ नहीं है तो दीनता नहीं, मम भरोसे हर्ष न दीना। और भगवान कहते जिसके पास 9 में से एक भी भक्ति हो भगवान को पा लेता। और सबरी को भगवान कहते सबरी तेरे पास 9 में से 9 की भक्ति है, तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है। किसी के पास एक भक्ति भी हो वो भी भगवान को पा लेता एक, और तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है। और मैं कहती अगर एक भक्ति भी आ जाए तो 9 भक्ति एक साथ, एक को भी मजबूती से पकड़ लो, एक गुण को भी, तो और दूसरे सदगुण आ जाते। 9 महु एक हूँ जिनकर होई, नार पुरुष सचराचर सोई, सो अत्सय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। भगवान कहते हैं 9 में एक हूँ जिनकर होई, नार पुरुष सचराचर, यदि मैं 9 में से एक भी भक्ति आ जाए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान कहते सबरी तेरे पास तो 9 की 9 भक्ति है। और भगवान कहते जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गति नहीं मिली थी वो सबरी को मिली। जोग वृंदे दुर्लभ गति जोई, जोग वृंदे दुर्लभ गति जोई, और तो को आज सुलभ भई सोई। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं वो गति मिली, वो मोक्ष, वो परमात्मा का धाम, वो सबरी को प्राप्त हुआ। तो सबरी बिना पढ़ी लिखी स्त्री, छोटी जाति की, लेकिन परमात्मा को पा जाती है, परमात्मा के धाम में, परमात्मा को प्रिय। तो परमात्मा किसी की छोटी बड़ी जाति नहीं है। 2 प्रसंग केवट और सबरी ऐसे प्रसंग हैं जो राम को राम बना दिए, महापुरुष बना दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिए। आचरण ऐसा हो, और जिनके आचरण ऐसे, आज मुझे खुशी है कि आज रामनवमी है। मेरा सभी को पुनः एक बार फिर रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी के दिल में ऐसे राम आ जाए। जो आज इस समाज का गिरा हुआ तबका है, जिसे हम शूद्र कहते हैं, छोटी जाति कहते हैं, दलित कहते हैं, हरिजन कहते हैं, इंसान पहले है। कौन किस घर में पैदा हो ये हमारा निर्णय नहीं है कि हम कहाँ पैदा हों, कोई चॉइस नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था। अब जन्म लेने मात्र से किसी को छोटा बड़ा कहना ये अपराध है, ये अधर्म है, ये अन्याय है। और इंसान से अगर उस घर में हम पैदा हो और हमें कोई अपमानित करे, सोचो कैसा लगेगा। इसलिए अगर राम को मानते हो तो हर इंसान में राम देखना शुरू करो। साता मोहमय सम जग देखा, सारा जगत राम का रूप है। किसी के प्रति भगवान ने जैसा सबरी और केवट को सम्मान दिया, केवट और सबरी को जैसा सम्मान दिया, वही से राम राम बने, उसी से मर्यादा पुरुषोत्तम बने, भगवान बने, राम बने। तो हम सबके जीवन में राम हमारे हृदय में बैठे तो हमारे अंदर से ये जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ये जो अधर्म, अन्याय, पाप बैठा हुआ, ये पाप निकल जाए। ये पाप हमारे अंदर में बैठा हुआ है, अधर्म बैठा हुआ है, ये अन्याय बैठा हुआ है कि हमने इंसान को ही जातियों में बांट दिया और नफरत खड़ी कर ली, छोटा बड़ा कहने लगे, ऊंच नीच कहने लगे। ये अन्यायपूर्ण है, ये अधर्म है, ये पाप है, और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रोग है, कोढ़ है। इसलिए हम, मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके अगर राम भक्त हो तो अपने हृदय से ये बुराई जितनी जल्दी हो निकाल दो। इंसान को इंसान समझो, हर इंसान परमात्मा का मंदिर है, हर इंसान के अंदर वो राम समाया हुआ है। तो आज मेरा सभी को प्रणाम, हरि ओम, रामनवमी की शुभकामनाएं।